सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी ग्रुप में भी कोई प्रतिमाधारी हो सबके चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, निमिचंद भाई साहब, रतनलाल भाई साहब और भी जो भी बड़े लोग हों सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 131 सत्संख्या योग द्वार पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग काल परिरूपणा पढ़ रहे हैं। काल परिरूपणा के अंदर 14 गुण स्थानों का काल का पढ़ करके अब हम लोग मार्गणा में आ गए हैं। मार्गणा में गति मार्गणा चल रही है। गति मार्गणा में नरक गति हो गई है, त्रियंच गति हो गई है, मनुष्य गति का विवेचन चल रहा है। कल हम लोगों ने समझा कि 47 पूर्व कोटि और अंतर्मूर्ताधिक 3 पल्य प्रमाण मिथ्या दृष्टि मनुष्य का, मनुष्य गति का पूरा ऐसे तो पूरा मिथ्यात्व का काल एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद वापस उसका अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाता है। यहाँ मनुष्य पर्याय के कि मनुष्य पर्याय का काल कितना है। वापस से एक बार जो उनका बोल रहे हैं कि मनुष्य का उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा 47 पूर्व कोटि और अंतर्मूर्त अधिक 3 पल्ले प्रमाण है। यानी कोई मनुष्य अगर मनुष्य भाव में रह सकता है तो इतने समय तक रह सकता है। ये समय है, इसमें भव नहीं है, भव की कोई काउंटिंग नहीं है। केवल अंतर्मूर्त में जो 8-8 भव अपर्याप्त का लेता है वो 8-8 भव है। और एक 3 पल्ले की आयु वाला उत्कृष्ट भोग भूमि में जो जन्म लेता है वो वैसा है। बाकी 47 पूर्व कोटि किसी भी तरह से जन्म ले सकता है मनुष्य में। तो लगातार अगर मनुष्य कोई बन सकता है उसमें तीनों तरह के वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तीनों वेद में लेकर के 47 पूर्व कोटि अंतर्मूर्त अधिक 3 पल्ले तक कोई भी जीव लगातार मनुष्य बन सकता है। अब ये मिथ्या दृष्टि मनुष्य का काल है। अब आगे सासाधन का आ रहा है 93/4। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्य ने कह समय उत्कर्षेना अंतर्मुहूर्त। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। प्रक्रिया ओघवत समझना। विशेष इतना है कि ओघ में चारों गति संबंधी जीवों का संचय किया था जिससे वह पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट काल आया था। सासाधन गुण स्थान का हम लोगों को पता है। उत्कृष्ट काल कितना है? पल्य का असंख्यातवां भाग जो चारों गति की अपेक्षा से है। पल्य के असंख्यातवें भाग तक हमेशा सासाधन गुण स्थान में चारों गति में से कोई न कोई जीव पाया जाएगा। फिर सांतर मार्गना है, अंतर पड़ेगा। ये चारों गति की अपेक्षा से कथन था। यहाँ किसकी अपेक्षा से कथन है? मनुष्य गति की अपेक्षा से। मनुष्य गति बोला सासाधन गुण स्थानवर्ती में नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से तो एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। यानी अंतर्मुहूर्त तक कोई न कोई मनुष्य, जीव नहीं, कोई न कोई मनुष्य इस गुण स्थान में पाया जाएगा संचय की अपेक्षा, लेकिन फिर अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। किंतु यहाँ मात्र मनुष्य गति संबंधी जीवों का संचय करना है जो कि 6 आवली काल तक संख्यात वार तक ही हो सकता है जिससे कुल काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही लब्ध होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? 6 आवली का काल अंतर्मुहूर्त से बड़ा है कि छोटा? बाबूजी 6 आवली काल अंतर्मुहूर्त से बड़ा है कि छोटा?
छोटा है बाबूजी 6 आवली में संख्यात अंतर्मूर्त हो जाते हैं। 6 आवली में एक अंतर्मुहूर्त के बाद ये अंतर्मुहूर्त शुरू होता है ना, अंतर्मुहूर्त का काल तो 6 आवली के बाद ही शुरू होगा ना। 6 आवली के बाद नहीं, 1 आवली के बाद शुरू होता है। और उस बची हुई 5 आवली में संख्यात अंतर्मूर्त कहे जाते हैं। सासादन गुण प्राप्त करता है, उसके अंतर्मूर्त के बाद आयु का बंध करता है, उसके अंतर्मुख ठहर करके मरण करता है। तो अगर व्यवस्था ऐसी नहीं बनेगी तो सासादन काल में किसी का मरण नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आयु बंध के पश्चात अंतर्मूर्त रुकना पड़ता है। इसलिए 6 आवली में कई अंतर्मूर्त है, 1-2 नहीं है, कई अंतर्मूर्त है। आवली बहुत बड़ी है। आवली कितना छोटा जगह निकाल, अंतर्मुहूर्त का जगह निकाल कितना? बाबूजी नहीं समझी। अंतर्मुहूर्त का जगह निकाल कितना? जगह निकाल 1 आवली 1 समय। हाँ, तो 1 आवली 1 समय अंतर जगह निकाल हुआ ना। हाँ, तो ये 6 आवली है। हाँ, अब 1 आवली 1 समय के बाद 1 आवली 3 समय भी एक अलग अंतर्मूर्त, 1 आवली 5 समय भी एक अलग अंतर्मूर्त, 1 आवली 8 समय भी एक अलग अंतर्मूर्त। इस तरह से संख्यात अंतर्मूर्त हो जाते हैं। 48 मिनट में 1 समय कम, वहां तक संख्यात अंतर्मूर्त हो जाते हैं। आप 6 आवली है इसका, 6 आवली तक अंतर्मूर्त नहीं हुआ ना। 1 ही आवली अंतर्मूर्त हो गया ना बाबूजी, 1 आवली ही अंतर्मूर्त हो गई और आप 6 आवली रुक रहे हैं वहां पर। और 1 आवली के बाद संख्यात अंतर्मूर्त कैसे घटेंगे? संख्यात अंतर्मूर्त 1 आवली 1 समय के बाद में 1 आवली 1 समय में 1 अंतर्मूर्त हो गया, फिर 1 आवली 3 समय में दूसरा अंतर्मूर्त हो गया, फिर 1 आवली 5 समय। 1 आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात। 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो जैसे जैसे समय, एक एक समय के प्रति अंतर्मूर्त भी उतने होते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 6 आवली में संख्यात अंतर्मूर्त घट जाएंगे। 6 आवली बहुत बड़ा है एक अंतर्मूर्त से। क्योंकि यहाँ देखिए बाबूजी क्या लिखा है, ध्यान देंगे, किताब देखेंगे सब कोई। यहाँ किंतु यहाँ मात्र मनुष्य गति संबंधी जीवों का संचय करना है, जो कि 6 आवली काल तक संख्यात बार तक ही हो सकता है। यानी 6 आवली में कितनी बार मनुष्य आ जाएंगे? संख्यात बार आ जाएंगे। उस गुण स्थान में मान लीजिए कोई 1 आवली 1 समय आवली शुरू हुई, आ गए, फिर उस आवली के समय से 6 आवली तक है, क्योंकि 6 आवली संचय काल है उसका, सासादन गुण स्थान का। तो 6 आवली तक उसमें मनुष्य संचय होते रहे, आते रहे, संचय होते रहे, संचय होते रहे। तो कहते हैं कि संख्यात बार, यानी संख्यात बार उसमें 6 आवली की सत्ता लेकर के सासादन गुण स्थान की मनुष्य प्रवेश कर सकते हैं, संख्यात बार। क्योंकि इस 6 आवली में संख्यात अंतर्मूर्त होते हैं, जिससे कुछ काल अंतर्मूर्त प्रमाण ही लब्ध होता है। तो ये कहना चाह रहे भी आप 6 आवली बोलते, अंतर्मूर्त कैसे बोल दिए कि उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि 6 आवली तक मनुष्य इकट्ठे हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, तो इसलिए वो काल अंतर्मूर्त प्रमाण आ जाता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं नाना जीवों की अपेक्षा से। 93/5 एक जीवम प्रति जघन्य नेकः समय उत्कर्षेण सडावालिकः। सासादन सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 1 समय तथा उत्कृष्ट काल 6 आवली प्रमाण है। प्रक्रिया ओघवत, जैसे ओघ में है कि अगर प्रथम उत्सम काल में या तो 1 समय से लेके 6 आवली तक में अनंतानुबंधी के उदय आ जाने से सासादन गुण स्थान बनता है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस प्रक्रिया से 6 आवली बन जाता है। 93/6 सम्यक मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जघन्याश्च उत्कृष्ट चांतर मुहूर्त है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा तथा एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है,
क्योंकि इस गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त से कम नहीं है, इसलिए जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। वो अंतर्मूर्त एक आवली एक समय भी हो सकता है, दो आवली दो समय भी, जघन्य तो एक आवली एक समय होगा, उत्कृष्ट 6 आवली के अंदर अंदर जितना हो जाएगा, एक अंतर्मूर्त के जितना हो जाएगा उतना। एक अंतर्मूर्त 48 मिनट में एक समय काल को अंतर्मूर्त कहते हैं, तो उतना उत्कृष्ट काल उतना भी हो सकता है, लेकिन होगा अंतर्मुहूर्त ही। यहाँ मनुष्य गति मात्र की विवक्षा होने से नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि केवल मनुष्य गति की बात हो रही है और ये भी सांतर मार्गना है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि केवल मनुष्यों की बात हो रही, चारों गति की बात हो रही नहीं हो रही, तो इसलिए इसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त ही है, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यानी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि नहीं पाया जाए, हमेशा पाए जाते हैं। सांतर मार्गणा नहीं है, इसलिए इसमें कभी भी अंतर नहीं पड़ेगा। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त है, उसी असंयत गुण स्थान में मनुष्य का बता रहे हैं। एक नाना जीवों की अपेक्षा तो सर्वकाल आया, अब एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। कोई मनुष्य जो कि प्रथम तृतीय पंचम अथवा छठे गुण स्थान से आकर चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ, वहां सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर अन्य किसी गुण स्थान को प्राप्त हुआ, तो असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य का जघन्य काल लब्ध होता है। सर्व चूंकि अंतर्मुहूर्त उनका कम से कम काल, असंयत गुण स्थान में किसी जीव का प्रवेश होने के बाद से नियम से अंतर्मुहूर्त के पहले वो न ऊपर जा सकता है न नीचे जा सकता है, दोनों ही। तो यहाँ पर जघन्य काल निकालना है, अतः लिखा गया सर्व लघु अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त तो रह रहा है परंतु सबसे छोटा वाला, ये जघन्य काल हुआ एक जीव के प्रति। उत्कर्षेण त्रीणि पल्लोपमानि सातिरेकानि, उत्कृष्ट से असंयत सम्यक दृष्टि जीव का काल कुछ अधिक 3 पल्य प्रमाण है। कोई मनुष्य जो कि पूर्व कोटि आयु वाला है, मिथ्या दृष्टि है, उसने आयु का त्रिभाग शेष रहने पर मनुष्य आयु का बंध कर लिया, पश्चात सम्यक को ग्रहण कर लिया, यहाँ से सम्यक का काल प्रारंभ हो गया। इस प्रकार पूर्व कोटि के त्रिभाग में बचे काल तक सम्यक दर्शन के साथ रहा। इसी बीच उसने क्षायिक सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, अथवा आयु के अंत में कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होकर मरा और 3 पल्य आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, काल पूर्ण कर देवगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुछ कम पूर्व कोटि के त्रिभाग से ऊपर का काल अधिक 3 पल्य उत्कृष्ट काल आता है। किसी भी ये 3 पल्य किसकी घटा रहे हैं? भोग भूमि में, उत्कृष्ट भोग भूमि में कोई मनुष्य या तो कृत्य वेदक होकर के, अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन जिसने पहले प्राप्त कर लिया, आयु बांध ली थी जिसने, ये बधाई उसके अपेक्षा से है। अन्यथा तो क्षायिक सम्यक दृष्टि या देवों में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, आयु का त्रिभाग शेष रहने पर कोई पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि है और आयु के त्रिभाग में उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, पश्चात सम्यक्त को ग्रहण कर लिया। सम्यक्त चूंकि असंयत का काल बताना है, यहाँ से सम्यक्त का काल प्रारंभ हो गया। इस प्रकार पूर्व कोटि के त्रिभाग के बच्चे काल तक सम्यक दर्शन के साथ रहा। इसी बीच प्रथम त्रिभाग लेना पड़ेगा क्या? हाँ बाबूजी, त्रिभाग मतलब आयु का प्रथम त्रिभाग। हाँ, पहले त्रिभाग में आयु का, चूंकि असंयत गुण स्थान का निकालना है तो पहले त्रिभाग में आयु का बंद करा देंगे। आयु पूर्व कोटि के त्रिभाग में बचे काल तक सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया था, त्रिभाग में सम्यक दर्शन के साथ रहा। इसी बीच उसने क्षायिक सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, अथवा आयु के अंत में कृत्य सम्यक दृष्टि होकर मरा। और 3 पल, चूंकि कृत्य वेदक कौन प्राप्त कर, कृत्य वेदक पना भोग भूमि के मनुष्य नहीं प्राप्त करते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य ही करते हैं। यहाँ कर्म भूमि के मनुष्य की बात है, पूर्व कोटि की आयु वाला
आप अपना चौथा काल समझिए अथवा विधेय क्षेत्र समझिए, वहां का कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य है। आयु का त्रिभाग शेष रहा था, उसने मनुष्य भाव में मनुष्य आयु का बंध कर लिया, उसके बाद उसको सम्यक्त ग्रहण कर लिया। अब यहाँ से सम्यक्त का काल शुरू हो गया और पूर्व कोटि के त्रिभाग में वो छायिक संपचे काल तक सम्यक दर्शन के साथ रहा और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इसी बीच में आयु के अंत में कृत्य वेदकपना प्राप्त कर लिया, क्योंकि कर्म भूमि का मनुष्य है। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले, प्राप्त नहीं हुआ उसके पहले उसका मरण हो गया, तो कृतिकृत वेदक सम्यक दृष्टि होकर मरा, क्योंकि मनुष्य आयु बांध चुका था। 3 पल्ले की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और 3 पल्ले तक वहां रहा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि उत्कृष्ट असंयत में उत्कृष्ट काल मनुष्य का कितना है। असंयत गुणस्थान मनुष्य का, देव में जा रहा है वो भी असंयत। यहाँ गुण स्थान का काल गति में गुण स्थान घटाया जा रहा है, गुण स्थान में गति नहीं घट, गुण मतलब असंयत गुण स्थान के साथ कोई मनुष्य कितना समय तक रह सकता है। असंयत गुण स्थान का काल कितना होगा, अगर किसी एक मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मनुष्य रह सकता है तो कितने काल तक रह सकता है, ये विवेचन है। केवल गति पर ध्यान, मार्गना पर हमेशा ध्यान देंगे। मार्गना चल रही है, गति मार्गना चल रही, तो मनुष्य अगर असंयत सम्यक दर्शन के साथ ज्यादा से ज्यादा कितने काल तक रह सकता है एक जीव, तो कह रहे हैं कि पूर्व कोटि के त्रिभाग से ऊपर का काल, क्योंकि त्रिभाग रहने पर उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया था, अधिक 3 पल्ल काल आता है। इस तरह असंयत सम्यक दर्शन के साथ कोई मनुष्य इतने काल तक रह सकता है। 93/10 शेषानाम सामान्योक्तः काल, शेष अर्थात संयता संयत से लेकर अयोग केवली तक के मनुष्यों का जघन व उत्कृष्ट ओग के समान है। 5वां गुण स्थान, जिस ओग के समान में जैसा उसमें व्यवस्था है मनुष्यों के रहने की, उसमें यहाँ पर बताया नहीं है इन्होंने। वैसे पूर्व कोटि की आयु वाला कोई मनुष्य है और 8 वर्ष अंतर्मूर्त में उसने संयम को धारण कर लिया, क्योंकि 5वां गुण स्थान है देश संयम के साथ में वो पूर्व कोटि तक रहा, अंत में मरण करके देव को प्राप्त हुआ। 4था गुण स्थान हो गया, तो उत्कृष्ट से उसका पूर्व कोटि 8 वर्ष अंतर्मूर्त का पूर्व कोटि काल आएगा, क्योंकि इन्होंने पीछे समझा दिया इसलिए यहाँ पर नहीं दे रहे। और उसी तरह संयता संयत का भी, संयता संयत का काल पूर्व कोटि आएगा, अप्रमत का पूर्व कोटि आ जाएगा। पूर्व कोटि से ये जो संयत स्थान है ये पूर्व कोटि से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद देव में जाने पर ये संयम रहता नहीं है। अब देवगति समझ रहे हैं। 94/1 देवगतौ देवेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव हमेशा पाए जाएंगे। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्भूत, एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि देव का जघन्य काल अंतर्भूत है। चतुर्थ अथवा तृतीय गुण स्थान में जो देव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर गुण स्थानांतर को प्राप्त हो जाते हैं, उनके जघन्य काल लब्ध होता है। यह नव ग्रेवक देवों तक घटित हो जाता है, क्योंकि हम लोग को सबको पता है नव ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि देव पाए जाते हैं, उसके आगे देव मिथ्या दृष्टि देव नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहे ये जो एक जघन्य अंतर्मूर्त निकल रहा मिथ्यात्व का काल देव गति में, वो नव ग्रेवक तक घट सकता है। कोई भी मिथ्यात्व में रह के सर्वंतर काल रह के फिर तीसरे या चौथे को प्राप्त हुआ, फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि देव का जघन्य काल अंतर्भूत बैठ जाता है। उत्कर्षेण उत्कर्षे नय 63 सागरोपमानी, एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि देव का उत्कृष्ट काल 31 सागरोपम है, जो कि मिथ्या दृष्टि मनुष्य द्रव्य संयम का अनुपालन कर 31 सागर वाले अंतिम ग्रेवक में उत्पन्न होकर वहां आयु पूर्ण करके मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, ऐसे जीव का उत्कृष्ट काल आता है। कोई मुनि महाराज हैं, वो मरण करके 9वें ग्रेवक में जन्म लिए, वहां 31 सागर की आयु है, द्रव्य संयम वाले मुनिवर थे,
अर्थात मिथ्या दृष्टि थे। मिथ्यात्व से मर के वो 31 सागर वाले नवग्रह के देव हुए, वहां से च्युत होकर के मनुष्य भाव में आ गए। शंका यहाँ पर आप लोगों को ये उठ सकती है, अभी भी तो मिथ्या दृष्टि है। अतः ध्यान देंगे, देव गति की बात चल रही है कि कोई देव अगर मिथ्यात्व के साथ रह सकता है तो कितने समय तक रह सकता है। हमेशा हमको मार्गना पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो कोई देव अगर मिथ्या दृष्टि रह सकता है तो कितने देव पर्याय में कितने दिन तक रह सकता है, तो लास्ट सीमा 31 सागर है। 94/4 सासाधन सम्यक दृष्टि है, सम्यक मिथ्या दृष्टि सामान्योक्तः कालः। सासाधन सम्यक दृष्टि तथा सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल ओघवत समझना। सासाधन सम्यक दृष्टि का काल एक समय 6 आवली, जघन्य से 1 समय, उत्कृष्ट से 6 आवली। सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य से और उत्कृष्ट से काल अंतर्मुहूर्त है। ये हम लोग बार बार जान चुके हैं, इसलिए इन्होंने कहा ओघवत। ओघ मतलब होता है गुण स्थान, गुण स्थान के जैसे इसका काल समझेंगे। यानी कोई देव सासाधन गुण स्थान में कितना देर पाया जा सकता है, या तो 6 आवली, 1 समय से 6 आवली तक के समय में किसी भी समय में पाया जा सकता है। अधिक से अधिक 6 आवली, जघन्य से जघन 1 समय तक पाया जाएगा। और सम्यक मिथ्या दृष्टि में अंतर्मुहूर्त तक पाया जाएगा। अंतर्मुहूर्त के पास पश्चात में उसका गुण स्थान बदल जाएगा। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। हम लोग अभी 4 गति पढ़ के आ गए, चौथी गति है। हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, असंयत सम्यक दृष्टि नरक में भी, त्रियंच में भी, मनुष्य में भी, देवों में भी हमेशा पाए जाते हैं। चारों गति में से कोई गति ऐसी नहीं आई जिसमें आचार्य ने इसमें अंतर किया। सब जगह सर्वकाल आया है। सर्वकाल यानी चारों ही गति में असंयत सम्यक दृष्टि हमेशा से रहते आए हैं, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। 94/6 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। नाना जीवों की अपेक्षा से था कथन, अब एक जीव के लिए बता रहे हैं जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। असंयत गुण स्थान का हम लोग जान चुके हैं। पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, ये सब अंतर मुहूर्त वाले हैं। पहले गुण स्थान में कोई पतित हुआ जीव अंतर मुहूर्त के पहले कोई सोचे अगले ही समय में दूसरे किसी मतलब तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होता। उसमें प्रवेश करने के बाद में इतने जल्दी इतने अच्छे परिणाम नहीं होते। और दूसरे गुण स्थान से प्रवेश करने वाले का तो अंतर्मुहूर्त भी नहीं है, उसका तो और ज्यादा है, क्योंकि उसके संक्लेश ज्यादा पाया जाता है। ऐसा विवेचन हम सबने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत इसलिए अंतर्मुहूर्त काल तो करना ही पड़ेगा। उसी तरह चौथे गुण स्थान में कोई जीव आ गया है, ऐसा कभी नहीं होता अगले समय में वो निचले या ऊपर के गुण स्थान में चला जाए, ऐसा कभी एक समय घटेगा। कहीं पर आगे जाके लेशिया वगैरह, कसाय वगैरह के दृष्टि से आगे आएगा, वहां घटेगा, परंतु अपने परिणामों के थ्रू वो कभी भी अंतर्मुहूर्त से कम नहीं रहता। जो मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक मिथ्या दृष्टि विशुद्धि के बल से सम्यक को प्राप्त कर वहां जघन्य काल प्रमाण रहकर पश्चात प्रथम अथवा तृतीय गुण स्थान को प्राप्त किया, उसके अंतर्मुहूर्त काल लब्ध होता है। यहाँ शंका आ सकती है कि अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था, जघन्य काल या तो संक्लेश से प्राप्त कराएं या विशुद्धि से कराएं। यहाँ एक बार तो संक्लेश हो रहा है, एक बार विशुद्धि हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देवों में 4 गुण स्थान से आगे के स्थान नहीं पाए जाते। इसलिए जो वो सिद्धांत था कि अगर हम जघन्य निकाल रहे हैं तो संक्लेश से संक्लेश में ले जाएं अथवा विशुद्धि से विशुद्धि में ले जाएं, वो कहाँ घटेगा? जहां इसके आगे गुण स्थान बनते हों। यहाँ आगे गुण स्थान नहीं बनता है, इसलिए विशुद्धि में नहीं ले जा सकते हैं। उत्कर्षे 94/7 उत्कर्षेण 33 सागरोपमानी। एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम है। ध्यान रखेंगे, गति मार्गना में देव गति चल रही है।
देवगति के हिसाब से सारी चीज बताई जा रही है। तो देवगति में सबसे ज्यादा सम्यक किसको होगा ज्यादा काल तक? सर्वार्थ सिद्धि के देवों को। उनकी आयु कितनी है? 33 सागर। तो असंयत सम्यक दर्शन का काल कितना हो गया? देवों में देवगति के हिसाब से उत्कृष्ट काल एक जीव के प्रति 33 सागर हो गया। जो मनुष्य संयम धारण करके उत्कृष्ट आयु के धारक सर्वार्थ सिद्धि देवों में उत्पन्न हुआ, वहां आयु पूर्ण करके च्युत हुआ, ऐसे जीव के उत्कृष्ट स्थिति देवों में प्राप्त हो जाती है। विवेचन सब बहुत सामान्य है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कोई मनुष्य मरा, सम्यक दृष्टि सम्यक के साथ में 33 सागर की आयु लेके सर्वार्थ सिद्धि विमान में जन्म लिया, पुनः वहां से च्युत होकर के मनुष्य में आया। मनुष्य का काल उसमें नहीं गिना जाएगा, केवल यहाँ देवगति मार्गना चल रही है। अतः देवों में कितने दिन तक असंयत सम्यक दर्शन पाया जा सकता है, उसका काल बताया गया है। गति मार्गना पूरी हुई, अब इंद्रिय मार्गना आ रही है। सबको मार्गना 14 जरूर याद हो गई होगी। हम लोगों को इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक गाथा छोटी सी है, बहुत ही प्यारी सी है, सबको अवश्य याद करना चाहिए और बहुत ही मन से याद करना। बहुत ही अच्छी गाथा है, बाकी आपकी मर्जी। इंद्रिया अनुवादे न एक इंद्रिया नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रिय जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब एक इंद्रिय जीव नहीं पाए जाएंगे। नाना जीव की अपेक्षा काल है, कोई ना कोई जीव हमेशा एक इंद्रिय में पाए जाते रहेंगे, इसलिए सर्वकाल है। 95/2 एक जीवम प्रति जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम। वो नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल हुआ, एक जीव की अपेक्षा कितना काल है इसमें बता रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा इन्हीं जीवों का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। एक उच्छ्वास में जो 18 बार जन्म मरण होते हैं, उनमें से एक जन्म मरण की क्षुद्र भव संज्ञा होती है। ऐसे क्षुद्र भव अर्थात जन्म मरण एक इंद्रियों में अधिक से अधिक 66,132 होते हैं तथा 2, 3, 4 पंचेंद्रिय जीवों के इनकी संख्या लगातार अधिक से अधिक 80, 60, 40 और 24 होती है। इस प्रकार ये सब क्षुद्र भव मिला करके 66,336 होते हैं। इतने क्षुद्र भव अंतर्मूर्त काल में संपन्न हो जाते हैं। इसलिए एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल कितना हुआ? क्षुद्र भव एक भव के लिए 18 भव ग्रहण कर रहा, वो नहीं, एक भव कितना हुआ? बहुत ही छोटा समय है। तो कह रहे हैं क्षुद्र भव ग्रहण में जितना समय है, जघन्य से एक जीव के प्रति इंद्रिय मार्गना चल रही है, एक इंद्रिय जीव का कितना है वो बताए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों का भी उन्होंने बता दिया। ये 80, 60, 40, 24 ये जो क्षुद्र भव ग्रहण करते हैं, इस तरह से इतने भव ग्रहण करके 66,336 भव एक अंतर्मूर्त में पूरा हो जाता है। उसके बाद नियम से वो त्रस बनता ही है, क्योंकि एक मूर्त अर्थात 3,773 उच्छ्वासों में कुल क्षुद्र भव 66,336। इसलिए एक उच्छ्वास में क्षुद्र भव 66,336 बटे 3,773 अर्थात 17.58 अर्थात 18 लगभग। चूंकि 66,336 क्षुद्र भव अंतर्मूर्त काल में होते हैं और यह 3,773 उच्छ्वासों की गणना एक मुहूर्त की है, इसलिए काल कुछ कम और होने से पूर्ण 18 उच्छ्वास की संख्या लगभग आती है। जब कोई जीव एक इंद्रिय होकर सर्व जघन्य एक इंद्रिय जीव की आयु के काल में आयु काल प्रमाण रहकर 2 इंद्रिय में उत्पन्न होता है, तो एक इंद्रिय जीव का जघन्य काल लब्ध आता है। क्योंकि एक इंद्रिय का काल निकालना है, तो जब वो 66,112 तक जन्म मरण कर रहा, वो तो आएगा नहीं। जब वो 2 इंद्रिय को प्राप्त करेगा, उस समय का काल बताया जाएगा, क्योंकि जब तक पर्याय नहीं चेंज करेंगे तब तक तो वो काल बैठाया नहीं जाएगा। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक इंद्रिय का अंतिम भाव रहता है और 2 इंद्रिय वगैरह को प्राप्त करता है, तब यह काल आता है।
यानी एक जीव के प्रति एक इंद्रिय का जघन्य काल कितना हुआ? क्षुद्र भव ग्रहण। उत्कर्षेणानंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्तः। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट से काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यदि कोई जीव एक इंद्रियों में उत्पन्न होकर लगातार यही जन्म मरण करता रहे तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक ही रह सकता है। उसके बाद वह नियम से 2 इंद्रिय मार्गणा को प्राप्त होगा। यहाँ असंख्यात से आवली का असंख्यातवां भाग ग्रहण करना, यह काल भी अनंत ही कहा जाता है, अनंत भी कहा जाता है। यानी कोई एक इंद्रिय जीव कितने काल तक रह सकता है? तो कहते हैं अगर लगातार जन्म मरण करता रहे, एक इंद्रिय में जन्म करता रहे, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, इतने काल तक। इस काल को क्या कहा? अनंत भी कहा। यह काल अनंत भी कहा जा सकता है। इसलिए जब पंच परावर्तन पढ़ा जा रहा था, जब पहले दूसरे स्वर्ग के देव तक के देवों को एक इंद्रिय में भेजा गया तो वहां पर यह बतलाया गया था कि अब कर लो त्रस पर्याय की प्राप्ति। त्रस पर्याय ही नहीं मिलनी है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक उस निगोद में ही रुलते रहना है। विकल इंद्रिया नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकल इंद्रियों को कहते हैं। विकल इंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि ये हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम। विकल इंद्रिय जीव का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल है, क्योंकि जो पीछे बताया गया एक इंद्रिय का 66,132 के बाद में वो नियम से 2 इंद्रिय का क्षुद्र भव ग्रहण करता है। तो इस तरह से उसका भी जघन्य काल 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, सबका क्षुद्र भव ग्रहण कितना आएगा? जघन्य काल कितना आएगा? क्षुद्र भव ग्रहण। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव विकल इंद्रिय कहलाते हैं। चूंकि एक अंतर्मूर्त में 66,336 क्षुद्र भव होते हैं, इसलिए एक क्षुद्र भव का काल अंतर्मूर्त का 66,336वां भाग होगा, जो कि संख्यात आवली प्रमाण होता है। अथवा एक उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास भी इसी को कहते हैं, उच्छ्वास का 18वां भाग होता है। इतना क्षुद्र भव भी बाबूजी देखें इसमें संख्यात आवली हो जाती है। ऐसे क्षुद्र भव में भी संख्यात आवली व्यतीत हो जाती है ये, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। हम सोच सकते हैं कि कितना बारीक, मतलब खैर अपने लोग के तो इमेजिन की चीज ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नजर डाल सकते हैं कि कैसे आखिर में क्या है ऐसा। बिल्कुल भी समझ में अपने लोग को नहीं आ सकती बात। एक श्वासोच्छ्वास में भी संख्यात आवली ही होती है, फिर भी यहाँ क्षुद्र भव के प्रायोग्य संख्यात आवली ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संख्यात के भी संख्यात भेद होते हैं। हमेशा हम लोग जानेंगे अनंत के अनंत भेद होते हैं, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, संख्यात के संख्यात भेद होते हैं। माँ प्रणाम, माँ धोखाऊं, माँ धोखाऊं। क्षुद्र भव ग्रहण, क्षुद्र भव ग्रहण काल लब्ध पर्याप्तक जीवों का ही होता है, पर्याप्तक या निवृत्ति पर्याप्तक जीवों का नहीं। पर्याप्तक उसको कहते हैं जिसने अपने अनुसार पर्याप्ति को पूर्ण कर ली है। अपने अनुसार का मतलब किसी की 4 पर्याप्ति है, किसी की 5 है, किसी की 6 है। जो इन पर्याप्तियों से पूर्ण होता है उसको पर्याप्तक कहते हैं। जो नियम से पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, पूर्ण तो नहीं किया है अभी, उसने पर्याप्ति शुरू कर ली है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होगा, पर्याप्ति पूर्ण नियम से करेगा, उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्तक जीव कहते हैं। क्षुद्र भव ग्रहण काल का भी कदली घात संभव है। इस 18 जिसका कहा गया क्षुद्र भव 18वां भाग, एक श्वासोच्छ्वास का 18वां भाग, उसमें भी कदली घात मरण होता है। कदली घात क्या होता है? जितनी आयु हो उसके पहले मरण हो जाना, उसको कदली घात कहते हैं। सब समझते होंगे कदली घात, तो जितनी उनकी आयु कितनी है,
एक श्वास का 18वां भाग, यानी इतना भी वे नहीं जिएंगे, इसके पहले ही मरण कर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? क्षुद्र भव कितना है? श्वासोश्वास का 18वां भाग। एक श्वास जो वैसे तो श्वास पर नहीं, नाड़ी से इसको कहा जाता है, जैसा बताया गया है कि नाड़ी का 18वां, एक नाड़ी चलने का उसका 18वां भाग। उस 18वें भाग में भी जीव का मरण पहले हो सकता है। उसकी आयु 18वां श्वासोश्वास का 18वां भाग है, लेकिन वो उसके पहले भी मरण कर सकता है, यानी कदली घात मरण वहां भी है। 95/6 उत्कर्षेण संख्यानि वर्ष सहस्त्राणि। विकल इंद्रिय का इंद्रिय मार्गना चल रही है, एक इंद्रिय के बाद दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की एक साथ चल रही है। विकल इंद्रिय जीवों का उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा संख्यात 1000 वर्ष है। तदर्थ्या अन्य कोई विकल इंद्रियों को छोड़कर जीव जब विकल इंद्रियों में उत्पन्न होता है तो वहां संख्यात 1000 वर्ष काल तक ही लगातार ही और लगा रहे आचार्य ही लगातार जन्म मरण कर सकता है, इससे अधिक नहीं। यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव अगर अपनी उसी दो इंद्रिय पने में रहे, तीन इंद्रिय जीव तीन इंद्रिय पने में रहे, चार इंद्रिय जीव चार इंद्रिय पने में रहे, तो कितने काल तक रह सकता है? संख्यात 1000 वर्ष काल तक रह सकता है। उसमें आचार्य यहाँ पर ही और लगा दिए हैं इतने काल में भी। ध्यातव्य, अनेक आयु स्थितियों के समूह को भव स्थिति कहते हैं। संख्यात है इसलिए ये लगा दिया, संख्यात नहीं है ना। हाँ संख्यात है इसलिए ये लगा दिया। हाँ भाई, 1000 संख्यात से नहीं मतलब वही बोले संख्यात 1000 है, संख्यात नहीं है इसलिए ये लगा दिया। तो भी उसमें ही लगा दिया। बाप रे बाप, इतने दिन तक बेचारा रह के भी ही में ही है। अनेक आयु स्थितियों के समूह को भव स्थिति कहते हैं, अर्थात भव यानी उस पर्याय में ही लगातार उत्पन्न होने का काल। उदाहरण के लिए तीन इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 49 दिवस प्रमाण है, जो कि उसकी आयु स्थिति कहलाती है। यानी इस तीन इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 49 दिन। इससे ज्यादा कम कितना भी रह सकता, इससे ज्यादा आयु नहीं होती। यही जीव जब लगातार तीन इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होता है और मरण करता है, तब तीन इंद्रिय जीव का उत्कृष्ट काल भव स्थिति की अपेक्षा संख्यात 1000 वर्ष आता है। इसी प्रकार दो इंद्रिय चतुरिंद्रिय के विषय में समझना चाहिए। यानी 49 दिन की आयु को लेके वो बार बार तीन इंद्रिय में जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। कब तक? जब तक संख्यात 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक वो मर सकता है। उसके बाद वो तीन इंद्रिय बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पंचेंद्रिय संगी बन जाएगा, तीन इंद्रिय भी बन सकता है। क्योंकि त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल 1000 सागर है। संख्यात 1000 वर्ष क्या मतलब? संख्यात जिसका काउंट कर सकते हैं, संख्यात मानी जिसको गिन सकते हैं, उसको हम आप नहीं गिन सकते हैं, लेकिन गिनी जा सकती है, उसको संख्यात कहते हैं। 1000 वर्ष, 1000 तो 1000 है। आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? क्या आता रहता ना आप लोग के उसमें 1000 क्या करोड़ आप लोग तो बढ़िया से जानते हैं। पंचेंद्रिय 95/7 पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। अपने लोग की बात आ गई। पंच इंद्रियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, जो स्पष्ट ही है। एक जीव प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त है, जो ओघवत है। कोई भी सम्यक दृष्टि पहले गुण स्थान में गया, अंतर्मुहूर्त रह के वापस गुण स्थान को प्राप्त हो गया, तो अंतर्मुहूर्त काल आ जाता है। इससे जघन्य काल मिथ्यात्व गुण स्थान का नहीं होता किसी भी गति के लिए। यहाँ तो पंचेंद्रिय की मार्गना चल रही, इंद्रिय मार्गना चल रही है, पर मिथ्यात्व का गुण स्थान का, जो मिथ्यात्व गुण स्थान का जघन्य काल किसके बैठेगा? पंचेंद्रियों को ही बैठेगा। बाकी तो चार इंद्रिय तक के लोग तो गुण स्थान को प्राप्त ही नहीं करते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त है, जो ओघवत है। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्र पूर्व कोटि पृथकत्वरभ्यधिकम। पंचेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट काल को पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागरोपम है, जो त्रस पर्याय
2000 सागर की बताई जाती है। पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 सागर, उसमें 1000 सागर तो विकल इंद्रियों के लिए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों का है, और 1000 वर्ष पंचेंद्रियों का है। उस 1000 वर्ष से अधिक कितना? पूर्व कोटि पृथकत्व। पूर्व कोटि पृथकत्व के लिए आया है 96 कोटि पूर्व, यानी 96 कोटि पूर्व से अधिक 1000 सागर, ये पंचेंद्रियों का काल है। पंचेंद्रिय देव नारकी और मनुष्य तो पंचेंद्रिय ही होते हैं, लेकिन त्रियंच भी होते हैं जिनकी संख्या बहुत है। कोई जीव एक इंद्रिय से या विकल इंद्रिय से आकर पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, अपनी स्थिति प्रमाण रहकर अन्य इंद्रिय में चला गया तो उत्कृष्ट काल लब्ध होता है। कोई पंचेंद्रिय में आया एक इंद्रिय को छोड़ करके या विकल इंद्रिय को छोड़ करके, और कितने समय तक रहा, उस पंचेंद्रिय काल में वो 1000 सागर 96 कोटि पूर्व बिताया, उसके बाद पुनः 1 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में चला गया। तो इस तरह से पंचेंद्रिय कोई कितने दिन तक रह सकता? पंचेंद्रिय कोई जीव पंचेंद्रिय पने के साथ 1000 सागर पूर्व कोटि से अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व तक रह सकता है। ध्यातव्य यहाँ पंचेंद्रिय समय हो गया नारदा जी। हाँ, इसको पूरा कर दे। यहाँ पंचेंद्रिय कहने से सामान्य पंचेंद्रिय समझना। सामान्य पंचेंद्रियों में पर्याप्त अपर्याप्त सभी गर्भित होते हैं। यहाँ पृथक, यही सामान्य वाला कह के, यहाँ पृथकत्व से 96 की संख्या का ग्रहण करना, इसका स्पष्टीकरण श्री धवला टीका में इस प्रकार है। इसको टीका, इसको कल ले लेंगे, गाथा को समाप्त करते हैं। दीदी प्रणाम, ये लब्ध शब्द आया है तो उत्कृष्ट काल लब्ध होता है, वापस ले लेना कल। क्या चीज बोलिए? कुछ पूछ लीजिए ना वापिस, ऐसे पूरा लेने से तो कोई मतलब नहीं। जो चीज आप लोग को क्या लेना दीदी? जब मैं बोलती हूँ तो आप सुनिए, इसमें जो चीज आप लोग को समझ में नहीं आती ना वो पूछ लीजिए, सारा पूरा लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। खाली अभी तो बताया, जो आपको समझ में नहीं आया आप स्वतः उसका पहले प्रश्न बनाइए, तब मेरा उत्तर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपको जो चीज समझ में नहीं आई उसका प्रश्न करिए, तब आपको मेरा उत्तर समझ में आएगा, नहीं तो मेरा उत्तर समझ में नहीं आएगा। मैं तो फिर सामान्य से वैसे ही पढ़ूंगी ना। इसलिए जो चीज आप लोग को समझ में नहीं आता एकदम खूब खुल करके प्रश्न करिए, बिल्कुल समझा दिया जाएगा। ऐसे पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। जहाँ पर जो नहीं समझ में, हाँ मैं ये पूछ रही थी, यहाँ जैसे आया 95/9 में तो उत्कृष्ट काल लब्ध होता है, तो लब्ध यानी क्या लेंगे दीदी? लब्ध मतलब प्राप्त होता है। लब्ध पहले भी आया था, वहां बताया था, बार बार आया इसीलिए पूछा मैं। उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है, माने उत्कृष्ट काल इतना, लब्ध मतलब होता है प्राप्त होना। प्रणाम दीदी जी। एक प्रश्न है 93/3, इसमें जो आपने बताया कि मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि ये द्रव्य वेद की अपेक्षा लेना या भाव वेद की अपेक्षा लेना? 47 पूर्व कोटि जो बताया था 94/3 में तो पंडित जी साहब, नहीं 93/3। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसमें पंडित जी साहब तीनों वेद हैं, तीनों वेद भी हैं, अपर्याप्त अवस्था भी है। तो ये भाव वेद की अपेक्षा लेना या द्रव्य वेद की अपेक्षा? नहीं, द्रव्य वेद की अपेक्षा। अच्छा, ठीक है, ओके साहब, ओके। अच्छा एक निवेदन यह है कि आज विनय संपन्नता का दिन है और आप बहुत मेहनत करके हमें समझाते हो। हमारे को समझ में नहीं आया, कितना आया, कम आया, ज्यादा आया, ये हमारे उपादान पर निर्भर करता है, लेकिन हम आपकी मेहनत को और आपके शुद्ध ज्ञान को बहुत बहुत बहुमान देते हैं। और आज विनय संपन्नता का दिन है, प्लीज इसलिए 2 मिनट और हम सब भाई बहन अपनी सबकी आवाज खोल देना प्लीज। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को बोलेंगे सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।